हे वांगशियान फैमिली, वेलकम बैक। लेट्स स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर। शू यांग बहुत ज़्यादा गुस्से में था क्योंकि वांगशियान इन सब के हद से ज़्यादा क्लोज जा रहा था, जो शू यांग को बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। शू यांग को अब ये लगने लगा था कि उसी के प्यार में या दुलार में शायद कोई कमी रह गई है, जो वांगशियान उससे ज़्यादा इन सब के क्लोज हो रहा है। शायद गलत वही है, पर क्या ये सच था? जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि शू यांग वांगशियान से हद से ज़्यादा प्यार करता था और उसका प्यार की बराबरी इन सब के प्यार से नहीं की जा सकती। पर आज वांगशियान ये बात समझ नहीं सकता था। खैर, वांगशियान का ये बदलता बिहेव शू यांग को बहुत ज़्यादा दर्द दे रहा था। शू यांग धीरे धीरे फिर से डिप्रेशन की तरफ जा रहा था, पर अभी उसकी ये सिचुएशन समझने के लिए वांगशियान हद से ज़्यादा छोटा था और बाकी किसी को भी शू यांग ने ये इजाज़त नहीं दी थी कि वो शू यांग के करीब आ पाए। पर कोई एक और ऐसा इंसान था जो शू यांग की इस कंडीशन को समझ रहा था, पर वो भी कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि वो भी अपने दिल के हाथों मजबूर था। वो भी उस बच्चे से दूर नहीं रह पा रहा था। कोई भी ये नहीं चाहता था कि वांगशियान शू यांग से दूर हो जाए, पर वो कोई भी शू यांग से भी करीब नहीं हो सकते थे क्योंकि शू यांग ने ये अलाउ नहीं किया था, और वांगशियान से दूर नहीं जा सकते थे क्योंकि वांगशियान बहुत ज़्यादा क्यूट था। खैर, ऐसे ही वक्त बीत रहा था और आज वांगशियान को पता चला कि उसके सबसे प्यारे अंकल का मतलब जियांग चैंग का बर्थडे है 2 दिन बाद, और जियांग चैंग ने एक बहुत बड़ी पार्टी थ्रो की है जिसमें वांगशियान और उसके फादर दोनों भी इनवाइटेड है। ये जानकर वांगशियान हद से ज़्यादा हैप्पी हो चुका था क्योंकि उसे अपने अंकल के बर्थडे में जाना था। इस बर्थडे पार्टी में जियांग चैंग ने लैंस, जिन्स, जियांग्स नहीं, नीज, वेंस, बाकी सबको भी इनवाइट किया हुआ था। साथ ही में शू यांग और वांगशियान भी इनवाइटेड थे, पर शू यांग का इस पार्टी में जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं था और उसने ये सोच भी रखा था कि वो इस पार्टी में नहीं जाएगा। पर क्या ये बात वांगशियान मानेगा? जवाब है नहीं, क्योंकि जब वांगशियान ने शू यांग को इस पार्टी के बारे में बताया तो शू यांग ने मना कर दिया और वांगशियान ने उसके बाद पूरा घर सर पे उठा के रखा था। उसने खाना खाने से मना कर दिया था और फिर एक बार खुद को रूम में लॉक कर दिया था, और इस बार शू यांग के सामने ही उसने खुद को रूम में लॉक किया था, जिससे शू यांग हद से ज़्यादा डर चुका था। शू यांग इस बार अपने बच्चे को दर्द में नहीं देख सकता था, इसीलिए उसने वांगशियान के सामने मजबूर होकर हाँ कह दिया था। इसीलिए वांगशियान बहुत ज़्यादा हैप्पी था। आज शाम को जियांग चैंग की बर्थडे पार्टी थी, जिसके लिए वांगशियान हद से ज़्यादा एक्साइटेड था। उसने अपने चैंग अंकल के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स भी प्रिपेयर करके रखे थे। इनफैक्ट वो खुद गिफ्ट स्टोर जाकर ये सारे गिफ्ट चैंग के लिए पैक करवा के लाया था, जिसमें उसने खुद चैंग के लिए एक ब्यूटीफुल सूट सिलेक्ट किया था, साथ ही एक ब्रोच भी। इन सब के लिए शू यांग ने वांगशियान को बिल्कुल नहीं रोका था, और जैसा कि डिसाइड हुआ था, फाइनली वांगशियान अपने बिग बेबी के साथ जियांग हाउस पहुंच चुका था। वांगशियान इस पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, और वो एक्साइटमेंट जैसे ही उसने इस पार्टी में एंटर किया था, उसके चेहरे पर साफ तौर पर देखी जा सकती थी। पार्टी का माहौल बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। हर तरफ हद से ज़्यादा ब्यूटीफुल फ्लावर्स से डेकोरेशन की गई थी। पूरे पार्टी हॉल में एक ब्यूटीफुल अरोमा फैली हुई थी। बहुत सारे बिजनेसमैन्स, पॉपुलर पर्सन्स इस पार्टी में इनवाइटेड थे, क्योंकि जियांग फैमिली भी चाइना की सबसे बड़ी फैमिलीज में एक आती थी, इसीलिए इस पार्टी को बहुत हाईली लेवल पर अरेंज किया गया था। हर कोई यहाँ अपनी फैमिली के साथ इनवाइटेड था और सब पहुंच भी चुके थे। सबसे लास्ट पहुंचने वाले शू यांग और वांगशियान थे। वांगशियान तो जियांग चैंग को देखकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका था और वो भागते हुए जियांग चैंग की तरफ जा चुका था, अपने फादर का मतलब शू यांग का हाथ छुड़वा के। और ये देखकर शू यांग को बहुत बुरा भी लगा था, पर उसे यह बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करना होगा। भले ही उसके चेहरे पर जो मास्क है उसकी वजह से कोई भी उसके एक्सप्रेशन नहीं देख सकता, पर उसे खुद को भी कंट्रोल में रखना होगा। यही सोचते हुए फाइनली शू यांग भी उस पार्टी में एंटर हो चुका था। जैसे ही शू यांग ने उस पार्टी में एंटर किया था, हर किसी की नज़र सिर्फ शू यांग पर थी। उसका फेस मास्क से कवर था। उसने एक बहुत ब्यूटीफुल फुल्ली ब्लैक टक्सीडो पहना हुआ था। उसका एटीट्यूड और उसके आसपास जो ऑरा था, उसकी वजह से
शुयांग उस पार्टी में सबसे ज्यादा हटके और एलिगेंट नजर आ रहा था। एक रीजन ये भी था कि शुयांग बहुत ज्यादा फेमस हो चुका था चाइना में, क्योंकि चाइना को जब सबसे ज्यादा फंडिंग की जरूरत थी तब शुयांग ने इन 5 कॉरपोरेशन की हेल्प करके कहीं ना कहीं चाइना को बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड की थी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, शुयांग के बारे में कोई भी कुछ भी नहीं जानता था। ये भी एक रीजन था कि सबकी अटेंशन सिर्फ शुयांग की तरफ थी। शुयांग आज तक किसी भी पब्लिक गैदरिंग, इवेंट, इवन मीटिंग्स को भी अटेंड नहीं करता था और अचानक जियांग्स की पार्टी में उसकी अपीयरेंस इस पार्टी को एक अलग ही इम्पोर्टेंस प्रोवाइड कर रही थी। शुयांग ये समझ सकता था, इनफैक्ट वो जानता था कि जब भी वो किसी पब्लिक इवेंट में जाएगा तो सबकी नज़र उसी पे रहेगी। इसीलिए उसने खुद को बिल्कुल ही काम रखा था, क्योंकि इस इवेंट में आना उसके बच्चे की जिद थी और उसी जिद की वजह से शुयांग को काम रहना था। उसने सोच रखा था कि वो थोड़ी ही देर यहाँ रुकेगा, जैसे ही वांगशियान का थोड़ा खेलना कूदना हो जाएगा वो तुरंत ही वांगशियान को यहाँ से लेकर चला जाएगा। यही सोचकर उसने उस पार्टी में कामली एंटर किया और सबको इग्नोर करके वो अपने बच्चे की तरफ जाने लगा, जो अभी जियांग चैंग के पास था और जियांग चैंग को गिफ्ट दे रहा था। वांगशियान के पीछे एक बॉडीगार्ड था जिसके हाथ में जियांग चैंग के गिफ्ट्स थे और वही गिफ्ट्स अभी बॉडीगार्ड से लेकर वांगशियान चैंग को दे रहा था और चैंग बहुत हैप्पीली उसे एक्सेप्ट भी कर रहा था। ऐसे ही पार्टी में वक्त बीत रहा था और अब फाइनली केक कटिंग का वक्त था। शुयांग उस पार्टी हॉल में सबसे कॉर्नर वाली सीट लेकर बैठ चुका था और उसके आसपास उसके बॉडीगार्ड्स थे, इसीलिए कोई भी उसके पास जाने की जरूरत नहीं कर रहा था। वही शुयांग बस सबकी तरफ देख रहा था। उसने जब से उस पार्टी में एंटर किया था, जियांग फैंगमियान, मैडम यू, इन दोनों ने भी उसे वाटर, जूस या वाइन भी सर्व करने की कोशिश की थी, पर शुयांग ने वहाँ पानी पीने से तक मना कर दिया था। वो बस अपने बच्चे की खुशी के लिए यहाँ आया था और यहाँ का पानी तक उसे नहीं पीना था, इसीलिए वो शांति से कॉर्नर में बस बैठा हुआ था और अपने बच्चे की फेस पर जो स्माइल है उसे देख रहा था। यहाँ बहुत से लोगों की नजरें सिर्फ शुयांग पर थी, वही शुयांग की नजरें बस अपने बच्चे के हैप्पी फेस पर थी, जो अभी वांगजी के साथ खेल रहा था। उस एक्सीडेंट को हुए मंथ गुजर चुका था, इसीलिए वांगशियान के हाथ में जो फ्रैक्चर था वो अब निकल चुका था। सॉरी, फ्रैक्चर नहीं, जो प्लास्टर था वो निकल चुका था और अब वो अपने हाथ को भी अच्छी तरीके से मूव कर सकता था, पर उसे बहुत फास्टली मूव नहीं करना था। इसीलिए हर कोई वांगशियान का हद से ज्यादा ख्याल रखता था। उसके सर पे जो चोट लगी थी वो भी काफी हद तक रिकवर हो चुकी थी। वांगशियान की उस पार्टी में कुछ और चिल्ड्रन से मुलाकात हुई थी, जिसमें से 2 ओमेगा गर्ल्स थी और एक अल्फा बॉय था। नी मिंजी जो एक ओमेगा गर्ल थी और मेंग्याओ और नी मिंजू की बेटी थी, वही जियांग चैंकिंग, जियांग चैंग और वेन क्विन की ओमेगा गर्ल थी, वही जिन जिंगलिंग अल्फा बॉय था जो जानली और जिन जिशवान का इकलौता बेटा था। चारों बच्चे एक दूसरे के फ्रेंड्स बन चुके थे और उस बिजनेस पार्टी में जो बाकी बिजनेसमैन के बच्चे थे वो भी एक दूसरे से दोस्ती कर रहे थे। वो बच्चे आपस में मिलकर खेल रहे थे। वही वांगजी लगातार वांगशियान के साथ था, पता नहीं क्यों, पर वांगजी को वांगशियान से कुछ अलग ही अटैचमेंट फील होती थी। अभी वांगजी सारे बिजनेसमैन को छोड़कर छोटे से बच्चे के साथ इन बच्चों के बीच में था, क्योंकि उसे वांगशियान की सच में बहुत ज्यादा फिक्र थी और अगर वांगशियान के हाथ को या उसके सर पर थोड़ी भी हल्की सी चोट लग गई तो फिर से उसे दर्द होगा। यही सोचते हुए वो खुद वांगशियान को सबसे प्रोटेक्ट कर रहा था और वो वांगशियान का अपने बच्चे की तरह ध्यान रख रहा था। वैसे तो ये काम शुयांग का था, पर कर वांगजी रहा था। शुयांग अपने बच्चे के पास जाना तो चाहता था, पर वो देख सकता था कि वांगशियान वांगजी के साथ कितना ज्यादा हैप्पी है, इसीलिए वो जस्ट शांति से बैठा हुआ था। ऐसे ही वो सारे बच्चे खेल रहे थे और वांगजी भी वहाँ मौजूद था, पर अचानक लैन सिचैन को वांगजी से कुछ काम था। एक्चुअली एक बिजनेस पार्टनर से लैन सिचैन वांगजी को मिलाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने वांगजी को अपने पास बुलाया। वांगजी ने वांगशियान के ही बॉडीगार्ड से कहा कि वो उसका ख्याल रखे। इतना बोलकर वो वहां से थोड़ी देर के लिए साइड को हट गया। वो बॉडीगार्ड वांगशियान का ध्यान रख रहा था, ऊपर से शुयांग की नजरें भी कंटिन्यू वांगशियान पे थी, इसीलिए वांगशियान बिल्कुल सेफ था।
वही वो सारे बच्चे एक टेबल पे सर्कल में बैठे हुए थे और सबके सामने जूस के कुछ ग्लासेस थे और वो उसे पीते हुए एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तभी एक ऐसे ही बिजनेसमैन के बेटे ने चैंकिंग से कहा, वाव चैंकिंग, तुम्हारी मदर कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है ना। इसे सुनकर चैंकिंग के चेहरे पर एक स्माइल आ गई और उसने भी प्राउडली स्माइल के साथ कहा, हाँ मेरी मदर बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। ऐसे ही मिंजी भी मेंग्याओ की और जिंगलिंग भी यानली की तारीफ करने लगा। हर कोई वहाँ अपने अपने मदर फादर की तारीफ करने लगा कि वो कितने ब्यूटीफुल है, कितने काइंड है, अपने बच्चों से कितना प्यार करते हैं। अगर सारे बच्चे अपने पेरेंट्स की तारीफ कर रहे थे तो वांग शियान पीछे कैसे रह सकता था। उसने भी बहुत प्राउडली स्माइल करते हुए कहा, मेरे पापा भी बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है और वो भी मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। अब ये सुनकर सबकी नजर वांग शियान पे थी, क्योंकि आज तक शुयांग का फेस किसी ने भी देखा ही नहीं था। इसीलिए हर कोई वांग शियान की तरफ हैरानी से देख रहा था। वांग शियान ने जब महसूस किया कि सबकी नजरें उसी पर है, उसने सबकी तरफ एक क्वेश्चनिंग लुक से देखा। तब वांग शियान ने सबकी तरफ देखते हुए पूछा, क्या हुआ, तुम सब लोग मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो। तब चैंकिंग ने कहा, तुम्हारे फादर, उन्हें तो किसी ने देखा ही नहीं, वो तो हमेशा अपने फेस पर मास्क लगा के रखता है। इनफैक्ट मुझे तो लगता है वो बहुत ज्यादा अगली है। इसी बात को उन सब ने अब पकड़ लिया कि वांग शियान के फादर फेस पर मास्क लगाते हैं क्योंकि वो अगली है। अब वांग शियान को सब चिढ़ाने लगे कि उसके फादर अगली है, अगली है। वांग शियान सबको बता रहा था कि नहीं, उसके फादर बहुत ज्यादा प्रिटी है। इनफैक्ट उनसे प्रिटी पर्सन यहाँ कोई भी नहीं होगा। पर लोगों को तो सबूत चाहिए, चाहे वो छोटे बच्चे हो या बड़े हो। वांग शियान को इन सब पर थोड़ा गुस्सा आया। वो अपने जगह से खड़ा हुआ और उसने सब की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा, अगर मैंने ये प्रूव कर दिया कि मेरे फादर सबसे ज्यादा प्रिटी है तो तुम सब क्या करोगे। तुरंत मिंजी ने कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता, इस पार्टी में सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल मेरे फादर हैं। चैंकिंग ने भी सेम बात कही और अब बाकी सब ने भी, जैसे जिंगलिंग और बाकी सब ने भी यही कहा कि हमारी मदर, हमारे फादर सबसे ज्यादा प्रिटी है, हैंडसम है। अब बात वांग शियान के ईगो पर आ चुकी थी, क्योंकि उसने तो अपने बिग बेबी का फेस अच्छी तरीके से देखा हुआ था ना, तो वो तो ऑब्वियसली जानता था कि उसका बिग बेबी इस पार्टी में सबसे ज्यादा प्रिटी है। इनफैक्ट उसके हैंडसम अंकल से भी ज्यादा प्रिटी। और वांग शियान ये बात इन सब को प्रूव करके देगा। यही सोचते हुए वांग शियान ने सबसे बेट लगाई और वो गुस्से में वहां से उठ गया और अपने फादर को पूरी पार्टी में यहाँ वहाँ ढूंढने लगा। क्योंकि शुयांग सबसे साइड में बैठा हुआ था, इसीलिए आसानी से वांग शियान की नजर उस तक नहीं पहुंच रही थी। वांग शियान ने अपने पास जो गार्ड था उससे कहा कि गार्ड अंकल, मेरे बिग बेबी को यहाँ बुला के दो। अब वो गार्ड तो ऑलरेडी जानता था कि शुयांग कहाँ बैठा हुआ है, इसीलिए उसने नोट किया और वो तुरंत अपने साथियों को इन्फॉर्म करने लगा कि वांग शियान के फादर को, मतलब बॉस को, यहाँ भेज दो। वो बॉडीगार्ड्स ऑलरेडी एक दूसरे से कनेक्टेड थे, इसीलिए तुरंत ही एक बॉडीगार्ड जो शुयांग की तरफ था उसने शुयांग को बताया कि वांग शियान उसे ढूंढ रहा है और उसे बुला भी रहा है। अब ऑलरेडी शुयांग की नजर वांग शियान पे ही थी, तो वो समझ चुका था कि वांग शियान थोड़ा परेशान है, इसीलिए वो तुरंत अपनी जगह से उठ गया और वांग शियान की तरफ जाने लगा। थोड़ी ही देर बाद शुयांग वांग शियान के पास था। जैसे ही शुयांग वांग शियान के पास पहुंचा, वो वांग शियान के सामने अपने नीज के बल बैठ गया और उसने वांग शियान के फेस को अपने दोनों हैंड्स के बीच में होल्ड किया बहुत केयरफुली और अपनी कामिंग वॉइस में कहा, व्हाट्स हैपेंड बोबो। वांग शियान, जिसे इन सब बच्चों ने हद से ज्यादा चिढ़ा के रखा था, इसीलिए उसकी आंखों में कहीं ना कहीं थोड़े से हल्के से आंसू आ चुके थे, जो शुयांग बहुत अच्छी तरीके से महसूस कर सकता था। इसीलिए शुयांग ने वांग शियान की आईज पर हाथ घुमाया बहुत सॉफ्टली और कहा, वाई आर यू सैड, व्हाट्स हैपेंड लिटिल बोबो। वांग शियान ये ऑलरेडी जानता था कि उसका फादर हर वक्त अपने फेस को मास्क से कवर करता है, किसी के भी सामने अपने फेस से वो मास्क नहीं हटाता। आज तक वांग शियान को भी इन सब चीजों से कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, पर आज उसे अपने दोस्तों को ये दिखाना था कि उसका फादर सबसे ब्यूटीफुल है। इसीलिए उसने अपने फादर की तरफ देखा और कहा, मेरे शू की लेस खुल गई है। जैसे ही ये बात शुयांग ने सुनी, वो तुरंत
वांगशियान की पैरों की तरफ देखने लगा तब उसने देखा कि हाँ, वांगशियान के राइट शू की लेस खुल चुकी है। तुरंत थोड़ा नीचे झुका और उसने वांगशियान की शू को मतलब उसकी लेस को टाई अप करने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाया और वो अपने बच्चे के शू की लेस बांधने लगा। जैसे ही शुयांग वहां से उठा था, हर किसी का ध्यान शुयांग पर ही था। तब देख रहे थे कि शुयांग जो इतना बड़ा बिजनेसमैन और रईस है, वो कितनी अच्छी तरीके से अपने बच्चे की केयर कर रहा है। जैसे ही शुयांग नीचे झुका था लेस बांधने के लिए, वैसे ही वांगशियान ने शुयांग के फेस पर जो मास्क था उसे हटा दिया। एंड फाइनली सारी दुनिया के सामने आज वो ब्यूटीफुल फेस था जो आज तक उस मास्क के पीछे हिडन था। वांगशियान जानता था कि अगर शुयांग का उस पर ध्यान रहा तो वो कभी भी उसे अपना मास्क नहीं उतारने देगा। इसीलिए उसने बहुत अच्छी तरीके से अपने बिग बेबी को मैनिपुलेट करके उस मास्क को उसके चेहरे से हटा दिया था। और जैसे ही शुयांग ने ये फील किया, उसने वांगशियान की तरफ देखा जिसकी आंखें बहुत ज़्यादा ब्राइट थी, फेस पर एक बड़ी सी मुस्कान थी और उस मुस्कान को देखकर अनजाने में ही सही पर शुयांग के फेस पर भी एक ब्यूटीफुल स्माइल आ चुकी थी। वो जानता था कि उसका राज पूरी दुनिया के सामने खुल चुका है। वो मास्क जिसके पीछे आज तक वो अपना हर एक्सप्रेशन, अपना हर दुख दर्द छुपाया करता था, आज वो मास्क उतर चुका है। फिर भी उसे इस बात का कोई भी दुख दर्द नहीं था क्योंकि उसके बच्चे के फेस पर जो स्माइल थी वो बिल्कुल जेन्युइन थी, रियल थी। इस स्माइल को देखने के लिए वो इंसान कुछ भी कर सकता है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज उसका कितना बड़ा राज खुला है और इन सब के एक्सप्रेशंस क्या होंगे। उसे फर्क आज सिर्फ अपने बच्चे के खुशी से चलता है। जैसे ही मास्क हटा था, हर किसी की नजर उस ब्यूटीफुल फेस पर और उस स्माइल पर आकर रुक चुकी थी। जैसा कि वांगशियान ने कहा था, सच में पर्सन दुनिया का सबसे ब्यूटीफुल पर्सन था। ब्यूटीफुल आईज, परफेक्ट नोज, पिंक लिप्स, परफेक्ट ड्रॉ लाइन एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट उसके उन ब्यूटीफुल लिप्स के नीचे का वो ब्यूटीफुल ब्यूटी स्पॉट जो उस फेस की ब्यूटी को न जाने कितना बड़ा रहा था। जैसे ही वो मास्क हटा था, वांगशियान ने क्लैपिंग करना स्टार्ट कर दिया और अपने दोस्तों की तरफ देखते हुए कहा, देखो मेरे फादर अगली नहीं है, वो यहाँ सबसे ब्यूटीफुल है। इतना बोलकर वो खुद अपने फादर के सामने से हट गया और उस फेस को देखकर बाकी हर कोई शॉक हो चुका था। जियांग, लैंस, नीज, वेंस, जिन्स, हर कोई बस उस फेस की तरफ देख रहा था और वहाँ सबसे ज्यादा शॉक अगर कोई था तो वो था लान वांगजी, जियांग चैंग, जियांग फैंगमियान, मैडम यू यान ली एंड नी हुसैन। खासकर लान वांगजी और जियांग चैंग ये तो सबसे ज्यादा शॉक हो चुके थे क्योंकि उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि वो इस पर्सन को ऐसी सिचुएशन में यहाँ देख भी पाएंगे। इनफैक्ट उन्होंने तो ये भी नहीं सोचा था कि वो इस पर्सन को अपनी लाइफ में कभी देख भी पाएंगे। वही दूसरी तरफ अगर बात शुयांग की जाए तो उसे इन सब के एक्सप्रेशंस या सिचुएशन से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। उसका ध्यान बस अपने बच्चे की तरफ था जो अभी क्लैपिंग कर रहा था और सबको चिढ़ा रहा था कि सबके मदर से भी ज्यादा ब्यूटीफुल उसके फादर है। सच में वो सारे बच्चे भी ये अग्री करते थे क्योंकि वांगशियान के फादर का फेस सच में बहुत ज्यादा प्रिटी था। शुयांग अपनी ही जगह खड़ा हुआ और वो वांगशियान की तरफ देख रहा था। वांगशियान तुरंत शुयांग की तरफ आया और उसने शुयांग के लेग्स को हक कर लिया और अपनी चीयरफुल वॉइस में कहा, माई बिग बेबी इज मोस्ट ब्यूटीफुल इन द वर्ल्ड। इतना बोलकर वो हंसने लगा। शुयांग ने तुरंत वांगशियान को अपने गोद में उठाया और उसके नोज को पिंच करते हुए कहा, माई लिटिल डेविल, नॉट आई एम, यू आर द मोस्ट हैंडसम पर्सन इन द वर्ल्ड। इतना बोलकर वो भी अपने बच्चे के साथ मुस्कुराने लगा। जैसे ही वांगशियान ने अपने बिग बेबी के मुंह से अपनी तारीफ सुनी, वो तुरंत ही अपने बिग बेबी के गले लग गया और उसकी नेक में अपने फेस को हाइड कर दिया। आज उसके फेस पर एक सेटिस्फेक्शन स्माइल थी। वही शुयांग
उसने अपने बेटे के बैक पे अपने हैंड से रफ किया, क्योंकि वो भी समझ सकता था कि आज उसका बेटा कितना ज्यादा खुश है से उसने न जाने कितनी बड़ी जंग जीत ली हो। क्योंकि सच में अगर कोई अपने पेरेंट्स को अगली कहे तो ये बहुत गुस्सा देता है, और जबकि अपने वांग शियान के फादर सबसे प्रिटी थे तो वो उसका एडवांटेज ना उठाए, ऐसा कैसे हो सकता था। इसीलिए आज उसने पूरी दुनिया को अपने फादर का वो ब्यूटीफुल फेस शो करवा दिया था। वांग शियान अभी भी शू यांग की गोद में ही था, इसीलिए वो अपने डैडा से कहता है कि उसे नीचे उतार दे, और तुरंत शू यांग भी उसे नीचे उतार ही देता है। तुरंत अपने सारे दोस्तों की तरफ देखता है और कहता है बहुत प्राउडली और एक ब्यूटीफुल स्माइल के साथ, देखा मैंने कहा था ना, मेरे फादर सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल हैं। देखो पार्टी में इनसे ज्यादा प्रिटी और कोई नहीं है। इतना बोलकर वो अपने सारे फ्रेंड्स को चिढ़ाने लगा। ही बच्चों की बातें चल ही रही थी, तभी मैडम यू सामने आई और उन्होंने बिना सोचे समझे शू यांग के ऊपर हाथ उठाया, और उस पार्टी हॉल में एक जोरदार स्लैप की आवाज गूंज उठी। सबका ध्यान अब मैडम यू और शू यांग की तरफ था। मैडम यू ने अपने दांत को पीसते हुए और एंग्री वॉइस में कहा, वी वुशियान। सो enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this journey. Goodbye, take care, enjoy your beautiful life.